अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गर्मियों में छत की तपिश से हम सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और उससे भी ज़्यादा हम इससे परेशान होते हैं अगर हमारी छत वाटर प्रूफ ना हो। तो आज मैं आपको उस केमिकल का रिव्यू देता हूँ जो मैंने अपनी छत के ऊपर 1 साल पहले लगाया था। आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या उसकी सरफेस खराब हुई या बिल्कुल वैसे ही रही जैसे पहले दिन थी। क्योंकि अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल होता है कि शायद इसकी लेयर खराब हो जाती है वक्त के साथ। मैं आया था छत के ऊपर नमाज़ पढ़ने, तो साथ ही साथ मेरे ज़हन में आ गया कि आपको मैं इसका रिव्यू भी दे दूँ। तो चलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात की समझ आए और जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं गेस करें कि ये क्या है। किया गैस? कुछ समझ आया? चले मैं आपको बताता हूँ। ये वो केमिकल की लेयर है जो छत के ऊपर मैंने लगाई थी पिछली गर्मियों में। और ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग सवाल करते हैं, बिलाल भाई इसकी लॉन्जेविटी कितनी है, मतलब ये कितना लास्टिंग है, ये कितना अरसा चल जाता है। तो मैं आपको इसकी लेयर दिखाना चाहता हूँ आज। ये रूफ वाटर प्रूफिंग एंड हीट इंसुलेशन केमिकल लगाया है। ये लगाने से ना सिर्फ आपके छत की वाटर प्रूफिंग हो जाती है बल्कि साथ ही हीट इंसुलेशन भी हो जाती है, क्योंकि ये वाइट कलर में आता है और वाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि सूरज की तपिश को एब्जॉर्ब करने या अपने अंदर समाने की बजाय उसको दूर हटाता है, फेंकता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो ये जो रूफ वाटर प्रूफिंग और हीट इंसुलेशन केमिकल है ये मैंने लगाया था 1 साल पहले, तकरीबन पिछली गर्मियों की बात है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शो कर देता हूँ, आप वहाँ से देख भी सकते हैं कि मैंने इसको कैसे लगाया था। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको दिखा सकूँ कि आज इसकी क्या सूरत हाल है, ताकि आपके जहन में जो ये शक व शुबहात हैं कि इसकी लेयर ख़राब हो जाती है वक्त के साथ, उसका आपको अच्छा आंसर मिल सके। सबसे पहले मैं आपको क्लोजअप व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, गौर कीजिएगा, ये मैंने लगाया हुआ है और मैंने तो इनफैक्ट बिल्कुल सही तरीके से लगाया भी नहीं था। इसको ब्रश के साथ नहीं लगाना चाहिए, इसको वाइपर के साथ लगाना चाहिए। मतलब आप इसको छत के ऊपर बहा दें बाल्टी में से निकाल के और वाइपर के साथ इसको फैलाएं। तो मैंने तो खैर ब्रश के साथ लगाया था, वो भी रोलर ब्रश के साथ। तो रोलर ब्रश खुद काफ़ी चूस जाता है, उसके साथ वैसे लगाना नहीं चाहिए, लगाना वाइपर के साथ चाहिए। एनीवे मैंने रोलर ब्रश के साथ लगाया था। तो आप देखें इसकी लेयर की थिकनेस और इसकी सख्ती मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप गौर करें, मैं उम्मीद करता हूँ कि कैमरा उसको सही तरह से सारी डिटेल्स को कैप्चर कर पाए। ये देखें, ये मैं इसको खुरच रहा हूँ लेकिन इसको कुछ नहीं हो रहा, और मेरे नाखून के साथ भी कुछ नहीं लग रहा। ये देखें, ये मैं इसको खुरच रहा हूँ, खुरचने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़ोर से इसको खुरचने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मेरे नाखून के साथ कुछ भी लग नहीं रहा। तो ज़ोर से कौन ही खुरचेगा छत के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा आप चलेंगे, कोई बच्चे भागे दौड़ेंगे, बस यही होगा छत के ऊपर। तो एक दफ़ा इसकी लेयर अगर लग जाती है उसको कुछ नहीं होने वाला। इसकी वाइटनेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि वक्त के साथ इसकी वाइटनेस या इसकी इफेक्टिवनेस में कमी आ जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये अच्छी तरीके से देखिए, मैं इसको खुरच रहा हूँ और ये देखें मेरा नाखून, आप बिल्कुल कोई पेंट इसके साथ नहीं लग रहा। ये जो पेंट क्या, ये जो केमिकल है इसके साथ बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो वाला एरिया है जिसके ऊपर मैंने लगाया था। ये मैं अभी छत के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए आया था, तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाता चलूं। ये देखें, ये सारा गौर कीजिएगा आप। तो बहुत ही सस्ता सॉल्यूशन है ये छत की वाटर प्रूफिंग और हीट इंसुलेशन के लिए, क्योंकि जो एक दूसरा मेथड है उसमें वो बहुत लंबा चौड़ा है। उसमें सबसे पहले छत के ऊपर बिटुमिन कोटिंग करते हैं, फिर उसके ऊपर पॉलीथीन शीट बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर थर्मोपोल रखते हैं शीट्स, फिर उसके ऊपर मट्टी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर चौका लगाते हैं, फिर उसके ऊपर मोटर करते हैं। इतनी सारी लेयर्स बिछाने में आप अंदाज़ा कर ही सकते हैं कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितना पैसा खर्च होगा, कितना वक्त लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। खाली थर्मोपोल शीट्स ही खरीदो तो वही आपको कहीं पर किसी दाम मिलेंगी, कहीं पर किसी दाम मिलेंगी, कहीं पर 350 रुपये की आपको 3 बाई 3 फुट या 2.5 बाई 2.5 फुट की शीट मिलेगी, कहीं पर आपको कुछ और रेट मिलेगा। इसी तरह मट्टी अरेंज करना, इसी तरह चौका अरेंज करना बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। मतलब अगर आपने 5 मरले की छत भी तैयार करनी है तो कम से कम 1.5 लाख रुपया तो आपका हो सकता है कि लग ही जाए। तो ये वाली जो मेथड है, ये जो मेथड है, इसमें ये आपको बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको पड़ जाएगा। तो अगर आपकी 1000 स्क्वायर फुट की छत भी है तो 33,000 रुपया खर्चा आ जाएगा, वन टाइम कॉस्ट है। और इसकी
लॉन्जेविटी आप देख सकते हैं कि मतलब पिछली गर्मियों में लगाया था, बिल्कुल मतलब इसको मैं समझता हूँ कि मैं अगर स्क्रैपर लेकर भी खुरचूँ ना तब भी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँगा इसको खुरचने में। ये देखें, बहुत ज़्यादा सख्त लेयर है इसकी, और मेरे से काफ़ी क्लाइंट्स लगवा चुके हैं। अगर तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में करवाना चाहते हैं अपने छत की वाटर प्रूफिंग, तो आपको मैं साथ में पेंटर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उससे लगवा सकते हैं। वरना अगर कहीं और है तो फिर आप मंगवा सकते हैं हमसे इसकी बकेट्स, और आपको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। और बहुत ही सिंपल है इसको लगाना। एक पहले मतलब जितना एरिया है ना आपके छत का, पहले एक बाल्टी में से पेंट निकाल के उतना, पेंट नहीं सॉरी केमिकल निकाल के उतना ही उसमें आप पानी मिक्स कर लें, और छत की सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से सफाई करें। आप वो वीडियो लाजमी जाके देखें जिसमें मैंने ये लगाया था, ताकि आपको पता चले कि इसको लगाते हैं कैसे। तो सबसे पहले आपने छत की पे अच्छे तरीके से झाड़ू मारना है, फिर पानी लगा के वाइपर से उसकी सफाई करनी है, ताकि बिल्कुल कोई डस्ट वगैरह कुछ ना रह जाए। क्योंकि कुछ भी अगर आपकी छत पर रह गया ना, तो वो आपके केमिकल और छत के दरमियान में आ जाएगा, और वो इसकी इफेक्टिवनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। तो सबसे पहले आपने छत की अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी है। उसके बाद आपने एक बकेट में से केमिकल निकाल के उसमें उतना ही पानी मिक्स करना है, और उसको आपने उसमें ब्रश को डुबो के पूरे छत के ऊपर आपने प्राइमर की कोटिंग कर लेनी है, ताकि जो मसाम होते हैं, जैसे कोई क्रैक्स होते हैं छत के ऊपर कहीं भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस एरिया पर किया हुआ था, यहाँ पर नहीं किया हुआ। अब जैसे ये है, यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, शीशे के साथ चिप्स हुई हुई है, हो सकता है यहाँ से कोई क्रैक्स हो, तो वो उससे बिल्कुल अच्छे तरीके से भर जाएंगे। उसके बाद जो बाकी का, एक दफ़ा आपने प्राइमर कर दिया, प्राइमर सूख गया, उसके बाद जो बाकी केमिकल है उसमें आपने कोई पानी मिक्स नहीं करना, बल्कि सिर्फ बकेट्स में आपने ब्रश को डिप कर करके, ब्रश से बेहतर है कि आप सिर्फ बाल्टियाँ ही उंडेल दें छत के ऊपर, और वाइपर के साथ उसको फैलाएं। किस तरीके से लगाया जाता है उसकी भी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं ऊपर भी शो कर देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिखा देता हूँ। वो क्लाइंट के घर में हमने करवाया था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको लगाना चाहिए। तो बस आप एक दफ़ा इस तरीके से पहले प्राइमर लगा के बाकी गाड़ी बगैर पानी मिक्स किए केमिकल लगा लेंगे, आपके छत की वाटर प्रूफिंग हो जाएगी बहुत ही सस्ते में। आपको कुछ और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मट्टी की ज़रूरत है, ना किसी चौके की ज़रूरत है, ना किसी पॉलीथीन शीट की ज़रूरत है, ना किसी बिचुमिन कोटिंग की ज़रूरत है। सिर्फ आप ये बाल्टी ख़रीदें और आप अपने छत के ऊपर इसकी कोटिंग कर दें, तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन है। और क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में छत ऊपर सेम छत से आ रही होती है, और जब बारिश होती है तो छत से पानी सीप थ्रू करके नीचे उनकी सीलिंग में भी दिखाई देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे छत के ऊपर इसको करें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको अपने पूरे छत के ऊपर भी ये करके दिखाऊं? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मैंने इतने से पैच के ऊपर किया हुआ है, ये मैंने आपके लिए एक्सपेरिमेंट किया था इतने से पैच के ऊपर, ठीक है। और मेरे छत के ऊपर चिप्स हुई हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पूरे छत के ऊपर ये केमिकल आपको लगा के दिखाऊं, तो नीचे कमेंट करें कि बिलाल भाई आप अपने पूरे छत के ऊपर हमें करके बताएं, ताकि हमें समझ भी आ जाए कि कैसे करते हैं, और आपका भी हम रिव्यू सुन सकें। तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं आपके लिए वो वाली वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक तो वीडियो को थम्स अप देना होगा और नीचे कमेंट ज़रूर करना होगा। तो बात मैं ये कर रहा था कि अक्सर लोगों के घरों में ऊपर छत से सेम आती है, और उसका वजह यही होती है कि छत उनकी वाटर प्रूफ नहीं होती। तो दो तरीके हैं छत को वाटर प्रूफ करने के, दो तरह के केमिकल्स होते हैं जो छत के ऊपर लगते हैं। एक वो होता है जो कोल्ड बिचुमिन बेस्ड वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। मतलब अगर आप वो अपने छत के ऊपर करवाएंगे तो आपकी छत की वाटर प्रूफिंग तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, लेकिन हीट इंसुलेशन नहीं होगी। सेकेंडली आपके छत की सरफेस ब्लैक हो जाएगी उसके साथ, मतलब काली हो जाएगी, क्योंकि वो कोल्ड बिचुमिन बेस्ड होता है। तो अगर आप ये वाला केमिकल लगाते हैं तो आपकी छत की सरफेस वाइट रहेगी, और वाटर प्रूफिंग के साथ हीट इंसुलेशन भी करेगी। तो ये केमिकल खाली बिचुमिन वाले केमिकल से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसके डबल फ़ायदे हैं। तो रिव्यू आफ्टर 1 ईयर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, और बस अभी तो मैं नमाज़ पढ़ने आया था, तो मैंने कहा इसी तरीके से आपके साथ बना दूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको मैं अपना चेहरा भी दिखाऊँ, चेहरा मेरा आपने खैर देखा हुआ है बहुत सी वीडियोज़ में, वो भी आपके लिए मैं बना दूंगा। लेकिन ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं पूरे छत के ऊपर ये करके आपको दिखाऊं, या खाली इस पैच के साथ आप सेटिस्फाइड है। तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कि मैंने उसके साथ रोलर ब्रश के साथ लगाया था जो टेक्सचर्ड होता है, तो ये उसी का टेक्सचर ऊपर बना हुआ है। और मैं इन दानों को मैं खुरच नहीं सकता, इनको तोड़ नहीं सकता अगर कोशिश भी करूं। ये देखें, ये दाना है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये टूट जाए। तो ये बहुत सख्त लेयर बनाता है। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि ये वक्त के साथ ख़राब हो जाएगा। मैं समझता हूँ एक दफ़ा आपने लगा लिया तो 50 साल भी इसको कुछ नहीं होने वाला।
और ऐसे ही देखते देखते मेरी नज़र इसके ऊपर पड़ी। आप ये देखें, ये वाला वो पैच है इसी केमिकल का जो काफ़ी थिक लग गया था उस वक्त। तो अगर तो ये कमज़ोर है तो कम से कम इसको तो हट ही जाना चाहिए ना अपने सरफेस से। तो मैं इसको हटाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें ये कितना सख्त है ये, और ये रबर टाइप बन जाता है, लेकिन इंतहाई थिक रबर। मतलब इसको मैं इस तरह, क्योंकि अब ये तो बहुत ही मोटी लेयर है ना, इसको मैं अगर ऐसे पीछे प्रेस करता हूँ तो ये देखें बहुत मुश्किलों से ऐसे प्रेस करने से ये पीछे हो रही है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये इंतहाई थिक रबरी लेयर होती है, जो अगर आप वाइपर के साथ लगाएंगे, जैसे फ़र्ज़ करेंगे ये लगा हुआ है, आप जब वाइपर के साथ लगाएंगे ना तो इस तरह की सरफेस बनेगी। तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या इस तरह की सरफेस बनेगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको आप उखेड़ पाए, क्योंकि यहाँ पर तो आप जितना मर्जी इसको हटा लें ये नहीं हटेगा। तो ये काफ़ी थिक ऐसे पहाड़ टाइप इसकी लेयर एक बनी थी, इसको आप ऐसे पीछे करें तो ये बहुत ही मुश्किलों से एक रबर टाइप है जो हल्का सा हटता है। तो इसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला, ये देखें। बाकी आप इसके ऊपर चलें फिरें भागें दौड़ें तो ये देखें कुछ नहीं इसको होने वाला। तो ये लेयर आपकी एक दफ़ा आप खर्चा करेंगे लेकिन आपके छत के ऊपर टिकेगी, रहेगी। तो ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है, वाटर प्रूफिंग और हीट इंसुलेशन दोनों हो जाती हैं। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आपको नंबर स्क्रीन पर शो कर देता हूँ, आप मंगवा भी सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बिजनेस करो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। घर बना रहे हैं तो नए और म्यारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए।